बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज इनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे और इनसे कोई एक्सक्लूसिव ख़बरें जानने की कोशिश करेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पे जहां आज दिन भर पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही और ये अभी इस टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पुलिस को पसपा करके कारकुनान आगे निकले हैं। ये एक मरी रोड का मकाम है, इससे आगे फैज़ाबाद है और कुछ देर बाद फिर यहाँ पे हमें दोबारा से कारकुनान और पुलिस के दरमियान आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। तो राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सारा दिन आपने कवर किया, सारी चीज़ें आपने देखी, आप खुद भी फील्ड में रहे। इस टाइम काफ़िला कहाँ पहुँचे, पहले तो ये बता दें हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गुलाम मुसद्दिक साहब। ये जो हम आपने बताया ना कि हम ये बिल्कुल एरिड यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। अब देखिए हमारे बिल्कुल अक़ब में आपको ये ट्रक नज़र आएंगे, उस तरफ भी और इस तरफ भी ये मरी रोड है। ये रास्ते बंद किए गए थे गुज़रे रोज़, जिस तरह आपने बताया इंट्रो में कि गुज़रे रोज़ यहाँ पर पूरा दिन आँख मचोली जारी रही। बिल्कुल ऐसे टीयर गैस शेलिंग उसकी होती रही, वो पुलिस करके भागती रही, कारकुनान आते रहे। मैंने कल एक और चीज़ नोट की गुलाम मुसद्दिक साहब, वो ये मैंने नोट की कि जब ये शेलिंग कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो यहाँ पर वो कूड़ा नहीं होता जो पिंडी का एक जगह डंप करते हैं छोटे छोटे बक्स में, बिल्कुल उसमें आग लगाई उन्होंने। अच्छा, उसका जो धुआं था ना, वो उससे जो गैर मसर हो जाते हैं, उसका असर जाहिल हो जाता है उस धुएं से। तो ये अच्छा, फिर फैजाबाद में गया, वहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी, वहाँ पर खोल पड़े हुए थे 12 बोर राइफल के। अच्छा, ये वो राइफल है जो पुलिस वालों के पास होती है और ये ममनू होती है इसका फायर करना। ये इसकी बाकायदा हमने दिन में फुटेज भी दिखाई है, जब वो लोड कर रहे थे या फायर कर रहे थे, ये सारी फुटेज भी हमने दिखाई है। जी, ये ममनू होती है। तो इस वक्त जो आपने पूछा कि काफिला कहाँ पहुँचा, इस वक्त काफिला अब एक कट्टी पहाड़ी से पीछे है, गाजी ब्रोथा के मुकाम पर है और वहाँ पर शदीद तरीन शेलिंग हो रही है। एक तो मैं दाद देता हूँ कि जिस तरह पिछले 2-2.5 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आप और वो जर्नलिस्ट ट्विटर पर जाएं, अगर सोशल मीडिया पर जाएं, और वो जर्नलिस्ट जो एक गैर जानबदार जर्नलिस्ट है, मैं भी गैर जानबदार, साफ़ी होता ही गैर जानबदार है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये है कि वो हर वो जर्नलिस्ट ज़रार खोड़ो साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि आप लाख इख्तलाफ करें इमरान खान साहब की सियासत से, ज़रा सियासत से तर्ज इख्तलाफ हो सकता है, उनकी जो तर्ज सियासत होती है उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तमाम तर जबर और फस्तायत के बावजूद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन निकला, ये उन्हें दाद देनी पड़ती है। ये ज़रा खोड़ों का मैं ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ। फिर मुबशर जैदी जो डॉन के यहाँ पर न्यूज़ एंकर भी थे, आजकल वो तुर्की के साथ एक TRT के साथ है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, वो भी बड़ी तनकीद करते होते हैं इमरान खान साहब पर। लेकिन आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तारीफ ना की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये अपने से बहुत बड़ी ज्यादती है तारीख के साथ भी, कि तमाम तर जबर और फस्तायत के बावजूद वो लोग डटे रहे पिछले 2.5-3 साल। राजा साहब, मुझे ये बताएं आप क्या देख रहे हैं जो शेलिंग, मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कर, जो शेलिंग हो रही है इस वक्त वहाँ पर गाजी ब्रोथा के मुकाम पर, ज़रा जो साफ़ी होता है उसके सोर्स तो होते हैं, बिल्कुल वहाँ पर हम दीगर रिपोर्टर से बात करते हैं, देखो दोस्तों से गाजी ब्रोथा ओवरऑल वैसे मेजर उन्होंने फतह कर लिया है जी, वहाँ से वो आगे निकल आए हैं। अब जो कट्टी पहाड़ी है वहाँ से आगे ये जैसे ही अटक क्रॉस करेंगे, अटक में दाखिल होंगे, तो फिर उसके बाद जो मामलात हैं आपके, मैं समझता हूँ कि जो पंजाब के जो काफ़िले हैं ना, वो जैसे अटक क्रॉस करेंगे तो पंजाब के काफ़िले जो उनके साथ मिल जाएंगे, और साउथ पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में, और ओकाड़ा से मैंने जो काफ़िला देखा है वो मेहर अब्दुस्तार जो कैसान भी हैं, वो मैंने एक अजीब मंजर देखा कि वो कश्तियों में लोगों को सवार करा कर वो दूसरी तरफ छोड़ रहे हैं जनाब। वो एक बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ काफिला है। सही है। और जिस तरह ये लोग, कल से एक बयानिया बनाया जा रहा था, अब देखे इनकी 2 नंबरी देखे, ये एक बूट एसोसिएशन बनी हुई है गुलाम मुसद्दिक साहब यहाँ पर। उस बूट एसोसिएशन के कुछ सदर है, एक सदर है,
एक सीनियर नायब सदर है, एक जनरल सेक्रेटरी है, एक सेक्रेटरी है। बिल्कुल ऐसे। वो कल से बयानियां बना रहे थे, तो कल सुबह से नहीं, कि इन्होंने कोई बूट के हिस्से भी तकसीम किए, ये हिस्सा नहीं, मेरा है। नहीं, बूट एसोसिएशन है इनकी। अच्छा। ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, हाँ। उसके बाद इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, बूट एसोसिएशन। उसके ये सदर सेक्रेटरी और ये हमारे दोस्त ही हैं, वो लेकिन ये कि बने हैं वो। अच्छा। ये कल से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, वो अजीब सा। वो ये कि जब काफिला रवाना हुआ वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, तो पता चला जी उन्होंने एक वो उनके उनको एक उन्होंने बूट एसोसिएशन ने एक व्हाट्सएप भी बनाया हुआ है, उसके एडमिन ने उन्हें एक मैसेज भेजा, उन्होंने वहां से उसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। वो मैसेज ये था जी कि देखें बुशरा बेगम ने साइड लाइन कर दिया जी अली अमीन गंडापुर को, और खुद उसको लीड कर रही है। अच्छा, शाम को जब वहां पहुंचे तो बुशरा बेगम उसी कंटेनर पर खड़ी थी जिस पर अली अमीन गंडापुर खड़े थे। वो उनका बयानिया जो था ना, वो जबरदस्त हो गया, वो बिल्कुल मलिया मेट हो गया जिसे आप कहते हैं। वो जिस तरह नहीं वो इनका बयानिया था, नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो, फिर वोट को इज्जत दो, ऐसा लंबा लेटा कि आज तक उठ के खड़ा नहीं हो सका। इसी तरह इनका ये बयानिया भी जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो जो काफिले वहां से आ रहे हैं, अब एक और बात मैं आपको बताऊं, उसके पीछे ये जो 24 नवंबर को यहाँ पहुंचा था इन्होंने, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो फौरी तौर पर तब्दील की गई हिकमत अमली, वो तब्दील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब। अच्छा। वो इसलिए तब्दील की कि इसके पीछे थोड़ा सा नहीं, मैंने ये सवाल भी पूछना था आपसे कि आप अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी हो रही थी कि कोई नई डील ऑफर की गई है खान साहब को। मैं उसी तरफ आता हूँ। ये जो गुलाम सदक साहब होता ये है कि जो सियासतदान होता है ना, वो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करता, बिल्कुल, वो हमेशा दरवाजे खुले रखता है। और आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये एहतजाज की कॉल दी गई और खान साहब ने जो अपना डिमांड्स दी, उसमें भी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए थे, बिल्कुल ऐसे ओपन थे उस डिमांड में भी। तो फिर ये मुज़ाकरात शुरू हुए, दरमियान में इनमें तातल भी आया, तो उसके बाद ये जो हिकमत अमली तब्दील हुई। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, वो एक मोअज़्ज़ज़ शहरी है कोई जिनाह सुपर के ना, जी, जिनाह सुपर के सदर हैं भाई, वो ताजर अंजुमन ताजरान के। जी, वो मैंने आज तक वैसे इस्लामाबाद में कोई नहीं देखा कि वो अंजुमन ताजरान के सदर है या नहीं है, चले बहरहाल वो उन्होंने दरख्वास्त, ऐसे मौके पे ऐसे शहरी आ जाते थे। वो दरख्वास्त दायर की थी, उसी दिन दरख्वास्त उसकी हियरिंग शुरू हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुने बगैर उनके होता अदालतों में यही है, मैं अदालतें कवर करता हूं, उनको नोटिस दिया जाता है या बुलाया जाता है, पहले मेरे पास नोटिस किया जाता है, फिर उनको टाइम दिया जाता है कि आप आए भाई, हम आपको सुनेंगे। उनको सुने बगैर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना जनाब काजी अमर फारूक साहब, नहीं, आपने उनको काजी का लक़ब क्यों दिया है? वो मामूल काजियान है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अच्छा, ठीक है। तो वो उन्होंने सुने बगैर एक तरफा फैसला दे दिया। उसमें उन्होंने कहा जी कि तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स जो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, रैली निकालेंगे, वो नहीं निकाल सकते जी। वो तौहीन अदालत तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन नहीं निकाल सकते। अब ये कह रहे हैं जी कि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे अगर उन्होंने किया। लेकिन आज दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील करने जा रही है। ठीक है, इंट्रा कोर्ट अपील होगी तो उसके बाद मामला, इस वजह से थोड़ा सा इसको किया गया। और दूसरा, इमरान खान साहब के जो आपने बात की डील, इमरान खान साहब को जो मेरी लेटेस्ट इतला थी 3 बजे तक, वो ये थी कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई कि खान साहब तुसी इंज करो कि तुसी 9 मई की माफ़ी मांग लो। अच्छा, खान साहब किया जी कि मैंने तो मैं माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मेरा बयान वही है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, मैंने मज़ामत की थी उसकी। और आपको पता है कि ATC लाहौर की अदालत जो थी, उसने उस जज ने जब फैसला दिया था, इमरान खान की जमानत दी थी खान साहब की, तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसका सब ने अपने फैसले का बिल्कुल ऐसे कि अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि आप खान साहब ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा करें जी कि आप एक रिग्रेट जारी कर दें। अच्छा भाई, वो कैसे? उन्होंने कहा जी कि ये है कि एक पेपर बयान लिखें आपकी जो लीडरशिप आती है, उस लीडरशिप को आप ये पढ़कर सुना दें, वो बाहर जाएगी, मीडिया से बात करेगी, तो बस बयान जारी हो जाएगा। तो अच्छा, सही है। खान साहब ने कहा वो पास्ट हो गया, वो तो गुजर हो गया, मैंने कर दी थी मज़ामत कर दी थी मैंने सुप्रीम कोर्ट में। अब माजी की बात कर, अब आगे मुस्तकबिल फ्यूचर की बात करें, आगे चले। तो फिर कहा गया जी कि अच्छा, फिर 6 माह का वक्त, उन्होंने कहा 6 माह का वक्त, मैं आपको 8 माह का वक्त देता हूँ।
इस सिस्टम को वाइंड अप करने के लिए। लेकिन उसमें बहुत सारी और चीज़ें थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करवाए थे। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर तो ये है मुसद्दक भाई कि यहाँ पर तो हर बंदा गले में वो बराए फरोख्त का कतबा लटकाए फिर रहा था ना, बिल्कुल 8 फरवरी से पहले। बिल्कुल ऐसे। तो कई ने अपने जबीनों पर भी करिंदा करवाए हुए थे। वो कहते हैं ना कि अल्फाज करिंदा करवाए हुए थे बराए फरोख्त के। तो कुछ बिके, कुछ जा रहे, कुछ ये कर रहे, लेकिन पाकिस्तान तमाम तर जबर, तमाम तर फस्तियत, तमाम तर फाशिज्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन 5 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी, बिल्कुल कारकुन निकला। 1-1.5 माह में दूसरी बार कारकुन को कॉल देना और निकालना, यार ये दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। और फिर देखा आपने वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में इस टाइम हम बात कर रहे हैं, इस टाइम भी न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। और जो लंदन में हुआ पाकिस्तान, वो वहाँ पर वो जर्नलिस्ट जो मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं बिल्कुल और ऐसे। मुस्लिम लीग नून को फेवर करते रहे हैं, ऐसे वो जर्नलिस्ट ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये लंदन की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था। अब देखिए इटली में, फ्रांस, जर्मन, बेल्जियम, तकरीबन 40 ममालिक हैं। 40 ममालिक में। अब वो लोग 10 डाउन स्ट्रीट के सामने जो हुआ, और दुनिया के तमाम 40 ममालिक इस तरह बता रहे हैं उनके कैपिटल्स में हुआ। बिल्कुल। अब वो हुकूमतें सोचेगी ना, फिर यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का, लंदन का, फिर ट्रंप के घर के सामने भी ट्रंप हुआ के है। घर के सामने, वो तो सोचेंगे ना यार ऐसा क्या है। और फिर जिस तरह इमरान खान साहब के कल के एहतजाज को मैंने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह उन्हें कवरेज दी है, BBC, फॉक्स, CNN, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, अल जजीरा, तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इस तरह की कवरेज हमारे यहाँ तो पता नहीं उसका गला घोंटा हुआ है। सही है। और ये भी एक अजीब अलमिया है। लाहौर हाई कोर्ट पूछता है जी कि पैमरा को बुला करके, यार ये बताओ कि खान साहब का किसने उनकी जो स्पीचेस हैं, उनकी तस्वीर पिक्चर टीवी पर चलाना किसने रोका हुआ है। पैमरा जाकर कहता है वहाँ जी गुलाम सदक साहब के हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया। अच्छा। तो फिर अदालत पूछे ना भाई ऑर्डर किसने किया। बिल्कुल ऐसे। ये ऑर्डर गुलाम सदक साहब उन्होंने किया जिन्होंने फातिमा जना की वो पानी का बिल भेजकर उसे जो है ना वो डिफाल्टर शो करते थे। अच्छा। जो फातिमा जना को गद्दार कहते थे, सही है। जो हुसैन शहीद सुहरवर्दी को गद्दार कहते थे, जो भुट्टो को गद्दार कहते थे, ये उन्होंने किया जिन्होंने नवाज शरीफ की तस्वीर और नहीं चलने दी थी वो सारा कुछ पिक्चर, जो उनके बयानात पर पाबंदी लगा। ये वही है जो पिछले 77 साल से कह रहे हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी इस मौके पर बिल्कुल खामोशी, वो पूछती नहीं है कि क्या। और ये जो एहतजाज हो रहा है ना, इसको लाइटली जिस तरह लोग ले रहे थे ना, हुकूमत बहुत परेशान है। हुकूमत और उनके सरपरस्त से मुराद मेरी जो है वो बहुत परेशान है। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे थे कि यार हमने 24 नवंबर का ये सारा सिस्टम किया हुआ था, 24 नवंबर वाली बात दरी की दरी रह गई, हमारे तमाम इंतजामात। और फिर इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर गुलाम सदक साहब तमाम वो हमारे दोस्त थे, उनसे मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था जी कि पाकिस्तान की वो उनका कहना था कि हमें 15-15, 20-20 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, इस तरह की तैयारी हमने नहीं देखी। सही है। जिस तरह की आपकी बार इन्होंने हुकूमत ने तैयारी की है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं, 10-15-20 हज़ार लोग पहुंचे हुए हैं। और जो काफिला आ रहा है, आज़ाद ज़राए का कहना है, मैं वो ज़राए नहीं जो व्हाट्सएप से आते हैं, वो ज़राए नहीं, आज़ाद ज़राए का कहना है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो लोग हैं ना, वो 60 से 70 हज़ार के करीब लोग हैं। वो सिर्फ एक हिस्सा है काफिले का, एक हिस्सा। क्योंकि 3 जगहों से काफिला हरीपुर से भी आकर, हज़ारा का बेल्ट वाले भी वो आकर मिलेगा, फिर आपका ये डेरा इस्माइल खान साइड से इधर से भी आकर मिलेगा। वो एक किस्सा है जो आप बता रहे हैं। तो ये अगर तादाद 1 लाख बंदा, मैं ज़्यादा नहीं कहता, गुलाम सदक साहब 1 लाख बंदा अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो गया ना, तो फिर इस हुकूमत के पाँव फूल जाएंगे। अभी तो इनके वो पाँव फूले हुए हैं इस वक्त, फिर इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। और फिर इनके सरपरस्तों के भी वो फिर कहेंगे नहीं यार हमसे बड़ी गलती हो गई है और हमें नहीं करना चाहिए था जो कुछ किया है। ये थी अब तक की सारी सूरत। चलें, बहुत शुक्रिया राजा साहब। मज़ीद अब देखते हैं जी कि आज दिन भर क्या होता है, आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि राजा साहब को फिर भी हम तकलीफ़ देंगे इंशाअल्लाह। तो अब फिल वक्त हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।